हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू A+S फार्मेसी क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इससे पहले मैंने जो बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, वो लेक्चर फर्स्ट में हो गया था। आज हम बात करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो है एक दूसरा और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके, देन हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे IUPAC। तो हम बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। तो फर्स्टली जानना ये जरूरी है कि व्हाट इज द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल, पहले एग्जांपल समझते तो ज़्यादा सही रहेगा। जब भी कोई कंपाउंड ऐसा रहे, फॉर एग्जांपल इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, इसमें क्या है, एक हेट्रो एटम लगा है, बाकी सारे कैसे हैं, सब कार्बन एटम है। तो जब कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या हो, एक कार्बन को रिप्लेस करके एक कोई हेट्रो एटम लगा दिया। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हेट्रो एटम कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो इन तीनों हेट्रो एटम में से कोई भी एक हेट्रो एटम अगर एक कार्बन को रिप्लेस करके लगा दिया जाए तो उसे हम बोल सकते हैं वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है। ओके, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की अगर डिफिनेशन की बात करें हम, तो हेट्रोसाइक्लिक आर द कंपाउंड इन विच वन हेट्रो एटम आर प्रेजेंट इन अ साइकिल रिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो बात करते हैं अब इसके क्लासिफिकेशन की। तो अगर इसका क्लासिफिकेशन देखें तो मेनली ये 3 टाइप्स का होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। फर्स्ट इज मोनोसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक का नाम से ही इंडिकेट हो रहा है जिसमें कोई एक ही रिंग प्रेजेंट हो। नेक्स्ट होता है बाईसाइक्लिक एंड अनदर इज पॉलीसाइक्लिक। ओके, फॉर एग्जाम्पल मोनोसाइक्लिक ऑक्सीरेन, इन दिस स्ट्रक्चर वन रिंग इज प्रेजेंट, सो इट इज कॉल्ड मोनोसाइक्लिक रिंग। इस स्ट्रक्चर में क्या हम देख रहे हैं, एक ही रिंग है, लेकिन ये स्ट्रक्चर कैसा है, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ भी कार्बन है, और यहाँ पे क्या है, एक कार्बन को रिप्लेस करके क्या लगा दिया गया है, ऑक्सीजन एटम। सो इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अगर बात करें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की किस श्रेणी में आता है ये, तो ये आता है मोनोसाइक्लिक। क्यों मोनोसाइक्लिक? मोनो मीन्स एक, जिसमें एक ही रिंग प्रेजेंट रहती है। साइकिल का मतलब ये क्या है, साइकिल है, तो इसीलिए ये सिंगल साइकिल है, इसलिए हम कह सकते हैं मोनो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। बात करेंगे बाईसाइक्लिक, तो बाईसाइक्लिक मीन्स जिसमें कोई 2 रिंग प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल क्यूनोलिन। अब इसमें क्या है, ये नेप्थोलिन था, लेकिन अब नेप्थोलिन में हम क्या, इसमें क्या करेंगे, एक कार्बन को हटा के हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, नाइट्रोजन हेट्रो एटम। तो अब ये क्या हो गया, बाईसाइक्लिक है, और इसमें एक हेट्रो एटम लगा है कार्बन को रिप्लेस करके, तो इसका नाम क्या हो गया, बाईसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, इसका नाम क्या है, क्यूनोलिन। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलीसाइक्लिक, पॉली मीन्स बहुत सारे, जब क्या हो, बहुत सारी साइक्लिक रिंग प्रेजेंट हो, लेकिन उसमें कोई एक रिंग कंटेन करी हो कोई भी हेट्रो एटम्स को। फॉर एग्जांपल एक्रीडीन। एक्रीडीन में क्या रहता है, इन विच दिस रिंग कंटेन हेट्रो एटम। ओके, इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे 3 रिंग प्रेजेंट है। इसमें क्या है, सारी रिंग में तो क्या है, कार्बन एटम है, लेकिन जो मिडिल वाली रिंग है इसमें क्या होता है, एक कार्बन को रिप्लेस करके क्या लगा हुआ है, एक हेट्रो एटम लगा, जो कि इसमें हेट्रो एटम कौन सा है, नाइट्रोजन। इसलिए इसको हम कह सकते हैं पॉलीसाइक्लिक। ओके, अब बात करें अगर हम इसको, जो मोनोसाइकिल है, इसको फर्दर क्लासीफाई किया गया है। तो इसको हम क्लासीफाई अगर करें तो ये कितने टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज थर्ड मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, and next fourth member heterocyclic compound, and next 5-membered compound, and next 6-membered heterocyclic compound। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, ये है थर्ड मेंबर, ये क्या कह रहा है कि ऐसा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें ओनली मेंबर कितने होती हैं, 3। तो थर्ड में क्या है, सिंपल सी बात, एग्जांपल किसके, हेट्रोसाइक्लिक की, तो थर्ड मेंबर टोटल है,
फॉर एग्जांपल जैसे हम अभी ऑक्सीरेन का बताए थे, अब ऑक्सीरेन में अगर हम काउंट करें तो ये एक ऑक्सीजन एटम हो गया और ये कार्बन और एक ये कार्बन, तो ये कितने टोटल मेंबर हुए 1 2 3। तो अगर इसकी हम डिफिनेशन बात करें तो क्या होगा, थर्ड मेंबर हेट्रोसाइक्लिक आर दोज कंपाउंड इन विच 2 कार्बन आर प्रेजेंट एंड अदर इज 1 हेट्रो एटम इज प्रेजेंट। तो इसमें क्या होगा, 3 टोटल एटम हो गए जिसमें से 2 होंगे कार्बन एटम और जो एक क्या होगा वो हेट्रो एटम होगा। तो इसके एग्जांपल अगर हम बात करें तो कौन से हो सकते हैं, ऑक्सीरेन जैसे कि एक ये हो गया, नेक्स्ट थायरेन, नेक्स्ट जिसमें एस भी है, क्या है हेट्रो एटम है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा थायरेन, और ये ऑक्सीरेन। और अगर एक एग्जांपल देखें तो इसमें क्या करें हम एन हेट्रो एटम को लगा दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा एजिडिरीन, एजिडिरीडीन। ओके, फोर्थ मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अगर बात करें इसकी डिफिनेशन में तो ये ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें टोटल मेंबर्ड कितने होंगे 4। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर कितना भी मेंबर्ड है 4, 1 2 3 4, लेकिन अभी ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है, अभी क्या है ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। अब क्या करेंगे इसमें हम एक कोई कार्बन को हटा के कौन सा लगा दें एटम, हेट्रो एटम, फॉर एग्जांपल एन, एन क्या है, एन इज अ हेट्रो एटम। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा एजिटिडीन, एजिटिडीन नाम हो गया इसका। ओके, तो अब ये कैसा हो गया कंपाउंड, फोर्थ मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्यों फोर्थ मेंबर्ड, क्योंकि एक ये हो गया 2 3 4, टोटल मेंबर कितने हैं 4 है, लेकिन एक इसमें क्या है हेट्रो एटम प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं फोर्थ मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर हम इसका कोई दूसरा एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल फिर से हम क्या करेंगे फोर्थ मेंबर्ड कंपाउंड बनाएंगे, इसमें हम क्या करेंगे अनदर कोई हेट्रो एटम ले लेंगे, फॉर एग्जांपल एस। ओके, अब इसमें एस में क्या करेंगे, इसका है एस फॉर थाया, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा थायाटीन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपाउंड, इसमें भी क्या है 1 2 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है और एक सल्फर एटम प्रेजेंट जो कि क्या होता है हेट्रो एटम होता है, ठीक है। अगर एक और इसका एग्जांपल देखें तो नेक्स्ट ऑक्सीजन भी हेट्रो एटम होता है तो हम ऑक्सीजन को लगा देंगे। अब इसका नाम क्या हो जाएगा ऑक्सीटेन, ऑक्सीटेन। ओके, ये एग्जांपल किसके हो गए फोर्थ मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में ये ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें 4 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे और एक क्या होगा हेट्रो एटम प्रेजेंट होगा। तो हम इनका एग्जांपल अगर देखें तो क्या हो जाएगा, जैसे फ्यूरॉन, फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप लोगों ने शायद पहले से सुना हो, तो इसमें क्या है 1 ऑक्सीजन एटम हो गया जो कि क्या है हेट्रो एटम, ठीक है, और यहाँ पे अदर जो 4 एटम है वो क्या है कार्बन एटम, 1 2 3 4। ओके, तो 4 क्या हो गए कार्बन एटम और एक कार्बन यहाँ पे जो होता है उसको रिप्लेस करके ऑक्सीजन लगा देगा जो कि हेट्रो एटम है, इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसका नाम क्या होता है फ्यूरॉन। ओके, नेक्स्ट अगर इसका एग्जांपल की बात करें तो पायरॉल, इसमें ये सब कैसे कंपाउंड है, ये सब एरोमेटिक कैटेगरी में आते हैं। ओके, ये इसका नाम क्या, इसमें भी क्या है एक हेट्रो एटम प्रेजेंट है और ये सब क्या है कार्बन एटम है। तो ये एग्जांपल हो गए पायरॉल, ये एग्जांपल हो गए 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के। अब जो हमारा लास्ट वन बचा है वो क्या है 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो फॉर एग्जांपल 6 मेंबर्ड के लिए हम क्या करें, ये कैसा होगा ऐसा कंपाउंड जिसमें टोटल मेंबर कितने होंगे 6। तो ये कंपाउंड आपको दिख रहा है, इसमें टोटल मेंबर कितने हो गए 6, लेकिन अभी क्या है ये बेंजीन है जो एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन अभी क्या है इसमें हम बोल सकते हैं ये कंपाउंड जो है अभी हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, केवल साइक्लिक कंपाउंड है। लेकिन जब इसमें हम क्या करें एक हेट्रो एटम जोड़ देंगे, अब ये कैसा कंपाउंड हो गया हेट्रोसाइक्लिक। ओके, इसमें क्या है जो नाइट्रोजन एटम है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर बात करें इसके नाम की तो इसका स्ट्रक्चर मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, इसका नाम होता है पिरिडीन। ओके, एक बार अब इसको हम ओवरऑल जितना भी मैंने बताया एक बार रिवीजन करके देखते हैं। तो फर्स्टली फिर से हम देखेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक आर दोज कंपाउंड आर साइक्लिक कंपाउंड इन विच 1 हेट्रोएटम आर more than 1 heteroatom are present in the cyclic structure are known as heterocyclic compound.
ओके। और उसके बाद मैंने बताया ये 3 तरह के होते हैं, मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक फर्दर क्लासीफाई किया गया 3rd मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, 4th मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, 5th मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, 6th मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इनका एग्जांपल 3rd का अगर हम बात करें तो 3rd मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो होंगे जिनमें क्या होगा, टोटल मेंबर 3 प्रेजेंट होंगे, लेकिन इसमें क्या होगा 2 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे और एक क्या होगा, कोई एक हेट्रो एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल आप देख रहे हैं ऑक्सीरेन, इजिरेटीन और थायरीन, इन तीनों में क्या है 2 कार्बन प्रेजेंट है और कोई एक हेट्रो एटम प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करें 4th मेंबर में 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, एक हेट्रो एटम होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एजिटिडीन, थाइटेन, ऑक्सीटेन। और नेक्स्ट अगर बात करें हम 5th मेंबर की तो इसमें क्या होंगे, टोटल कार्बन होंगे वो कितने होंगे, 4 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, एक कोई एटम जो होगा वो क्या होगा, हेट्रो एटम, जिसको हम टोटल कह सकते हैं कितना हो जाएगा मेंबर, 5 मेंबर्ड। ओके, 4 कार्बन एटम और एक हेट्रो एटम, तो फॉर एग्जांपल फ्यूरॉन, पायरॉल। नेक्स्ट अगर हम बात करें 6 मेंबर, टोटल मेंबर इसमें होंगे 6 मेंबर प्रेजेंट है इस वाले कंपाउंड में। 5 जो होंगे वो क्या होंगे, कार्बन एटम होंगे और 6 जो एटम होगा वो क्या होगा, कोई एक हेट्रो एटम होगा। ओके, अगर बात करें हम बाईसाइक्लिक कंपाउंड की और पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड, बाईसाइक्लिक का मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 रिंग प्रेजेंट होगी लेकिन इसमें कोई एक रिंग कंटेन की होगी हेट्रो एटम। ओके, जैसे आप स्ट्रक्चर ये मैंने बताया था अभी, क्यूनोलिन। और नेक्स्ट पॉलीसाइक्लिक जिसमें मोर देन 2 रिंग प्रेजेंट होंगी, 2 या 2 से अधिक हम कह सकते हैं, मतलब इसमें क्या है 3 रिंग प्रेजेंट है, इसमें कोई एक रिंग कंटेन करी होगी हेट्रो एटम। तो ये रहा हमारा हेट्रोसाइक्लिक का कंपाउंड। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके,